भिलाई की धरती पर आज तिरंगे का जश्न कुछ खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत वैशाली नगर विधानसभा में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा को विशेष बनाने पहुंचे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा और हमारे विधायक जी और उनकी धर्मपत्नी ऋचा जी हमारे साथ हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। पिछली बार भी इन्होंने मुझे विमेंस डे पे बुलाया और बहुत प्यार से सम्मान से मुझे इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मुझे मौका दिया गया और आज तिरंगा यात्रा भव्य तिरंगा यात्रा पर मुझे वापस बुलाया है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। खास मैं जनता को यही कहना चाहती हूँ, आपका प्यार हमेशा रहा और इस बार भी आप लोग हमेशा हमारे लिए, हमारे विधायक जी के लिए, उनके परिवार के लिए भी रखना है। और मैं ये चाहती हूँ कि विधायक जी हमेशा जनता का विधायक है। वो जब से जीते हैं मैंने कभी नहीं देखा कि वो कुछ आराम कर रहे हो, कब नींद में हो कब जागते हैं ये किसी को मालूम नहीं है। हमेशा फील्ड में रहते हैं और जनता के जो समस्याएं सुनते रहते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ गर्व के साथ कि आज इस भव्य तिरंगा यात्रा में मुझे बुलाना, मुझे यहाँ पे खास छत्तीसगढ़ में मनाने के लिए यहाँ बुलाया, कार्यक्रम भव्य रूप में कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और प्रीति झंगियानी, आज बहुत अच्छा लग रहा है भिलाई आके। आज हम अपने तिरंगे को सेलिब्रेट करेंगे और रिकेश सेन जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं, उनके साथ तिरंगा को लहराएंगे और सेलिब्रेट करेंगे और बहुत ही सुंदर एक रैली करेंगे। जिन्होंने यहाँ की जनता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत बैकुंठ धाम से हुई, जो मिलन चौक, शीतला कॉम्प्लेक्स, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, फल मंडी और जलेबी चौक होते हुए आगे बढ़ी। जगह जगह आतिशबाजी और देशभक्ति गीतों की धुन पर लोगों ने तिरंगे का स्वागत किया। हजारों की भीड़ इस यात्रा में उमड़ी और हर गली हर चौक तिरंगे की रंगत से सज उठा। जलेबी चौक पर जब अभिनेत्री जया प्रदा पहुंची तो आंध्र समाज के हजारों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। तेलुगु में अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक रिकेश सेन की जनता से गहरी जुड़ाव और उनकी निरंतर सक्रियता उन्हें हमेशा प्रभावित करती है। उन्होंने याद किया कि हाल ही में महिला दिवस पर यहां पहुंची थीं और हजारों महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें अभिभूत कर दिया था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी सुदर्शन जी और हमारे विधायक जी, आपके प्रिय विधायक हमारे रिकेश जी और मेरी बहन, और अपनी कला के द्वारा फिल्मों में आप सबको अपनी कला दिखाकर आपसे वाहवाह करने वाले हमारी बहन प्रीति और यहाँ उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, प्रिय अतिथियों, आप सबको माట్లాడతా आप सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं और ये जो भव्य तिरंगा इस यात्रा को आपने सफलता दिया है, उसके लिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके आह्वान से आज भव्य तिरंगा यात्रा
उसके अंतर्गत हम सब आज हम इस तिरंगा यात्रा को मैं सौभाग्य मानती हूँ कि भिलाई में आकर इस यात्रा में शामिल होना मेरे सौभाग्य की बात है। मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा कि आपके बीच में मुझे बुलाया और इस भव्य तिरंगे यात्रा में मैं भी शामिल हुई हूँ। आज हमें याद करना होगा, आजाद से हम खुले आसमान के नीचे हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन इस आजाद के लिए कई हमारे वीर नेता लोग, हमारे सैनिकों, उन्होंने अपनी आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को गंवा हो, अपने परिवार उनके याद में आज हम सब श्रद्धांजलि देने का समय है, आंसू बहाने का समय है और उनके त्याग को हम हमेशा दिल पे रखने का समय है। इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि आप जितना हम लोगों को प्यार करते हैं उससे ज्यादा हम हमारे भारत माता और हमारा भारत देश को प्यार करना जरूरी है और आप करते भी हैं। और इसलिए हमें नमन करना चाहिए इस तिरंगा को, जिन्होंने गर्व से लहराते हुए हम अपने अपने घर में लहराना है। तो आप वादा करिए कि आप अपने घर में अपने सैनिकों को, जिन्होंने अपने जीवन बलिदान दिया हो, उन सबके यादों में हम अपने देश को गर्व मानते हुए इस भारत देश में हम पैदा हुए हैं, उसके लिए कण कण पर हमारे लिए फर्ज बनता है। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने ये अभियान चलाकर हमें गर्व एहसास करवाया। आप लोगों के बीच में मुझे आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे ना తెలుగు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి అన్నదమ్ములకి అక్క చెల్లెలకి అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు। మీ అందరి ప్రేమ నాకు ఇవ్వబట్టే నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థన చేశాను భిలాయిలో మీ అందరినీ కలవాలని। కాబట్టి మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు నాకు ఉండాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ నేను మీ మధ్యలోకి రావాలి, అలాగే మీరు నాకు ప్రామిస్ చేయాలి। ఈరోజు మనం ఈ యొక్క జెండా యాత్ర ఎలాగైతే మేము ఇలా నిర్వహించామో మీరందరూ కూడా తప్పకుండా వందనం చేసి మీరందరూ జెండాను ఎగరవేయాలి। ధన్యవాదాలు। वहीं अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन आज देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान उसी का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर भारतीय अपने घर पर तिरंगा फहराए ताकि देश की आजादी, शहीदों का बलिदान और राष्ट्रीय गौरव हर दिल में बसे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आप सभी को यहाँ देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। रिकेश सेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे निवेदन दिया कि मैं यहाँ आऊँ ताकि मैं यहाँ देख सकूँ कि भिलाई में इतने सारे लोग हमारी भारत माता की जय करते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि जब हमारे तिरंगे का सम्मान होता है इस तरह से, जब हमारा तिरंगा इस तरह से लहराया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपने तिरंगे को सलाम करती हूँ और आप सभी भी अपने घर पर तिरंगा लगाकर तिरंगे को सलाम कीजिए। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ ध्वज फहराने की परंपरा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तिरंगा हम सबको जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि भारत की ताकत उसकी एकता और विविधता में है। और हम सब लोग जब देश 1947 में आजाद हुआ तो हम सब लोग 14 अगस्त को
और 15 अगस्त को पूरे देश ने अपने अपने घर पे तिरंगा लगाया। और अभी देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारे देश की जो आन बान और शान है तिरंगा, उसे सबको अपने घर में लगाना चाहिए। और इसीलिए ये अपील करने के लिए हम सबके बीच में, जिसे आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात ऐसी कलाकार जिन्होंने आप सबके दिल में और भारत के दिल में राज किया, ऐसे हमारे फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा जी हम सबके बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, मोहब्बतें। एक फिल्म देखी होगी, शाहरुख खान की वो फिल्म थी जिसमें प्रीति जंगियानी जी सुपरस्टार फिल्म अभिनेत्री बनकर उस फिल्म से सामने आई थी। ऐसे प्रीति जी हमारे बीच में है, जोरदार जो है आप ताली से स्वागत कीजिए। आज ये दोनों अभिनेत्री जया प्रदा जी और प्रीति जी आप सबके बीच में अपील करने आई है भारतीय जनता पार्टी भिलाई के तत्वाधान में आयोजित यह तिरंगा यात्रा में कि आप सब अपने घर पे तिरंगा लगाए, क्योंकि यही तिरंगा हम भारतवासियों की आन बान और शान है। मैं कोई भी अगर यात्रा होती है तो जलेबी चौक से उसकी शुरुआत होती है, या जलेबी चौक से इस यात्रा में कभी भी समापन होता है। जलेबी चौक क्यों खास है आप सबको पता है। मैं जया प्रदा जी को बताना चाहता हूँ, आपके राइट हैंड में जो सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, उसके पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। और ये जलेबी चौक इसलिए कहा जाता है कि सामने एक जलेबी की दुकान है जो हमारे भिलाई में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। अभी वो जलेबी भी आपको खिलाया जाएगा। और ये जलेबी चौक के नाम से ये चौक है, और ये चौक में रहने वाले सारे लोगों का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग हमेशा एक अच्छे सद्भाव के साथ सभी त्योहार मनाते हैं। पौट्टी रामुलु चौक पर माल्यार्पण से लेकर हेमू कालानी चौक पर श्रद्धांजलि तक इस यात्रा ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नमन किया। सिंधी समाज, आंध्र समाज और उड़िया समाज ने भी इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया। गौरव पथ से नेहरू नगर तक फैली इस ऐतिहासिक यात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और हजारों युवाओं ने बाइक रैली के साथ देशभक्ति का परचम लहराया। वैशाली नगर विधानसभा की इस तिरंगा यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब बात तिरंगे की हो तो हर दिल भारत माता की जयकार में गूंज उठता है।